Dios. De Dios. آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبارآلوده استدیو. जो वीडियो आपने अभी देखा वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो ईरान की रियल घटना है। एक लाइव न्यूज़ बुलेटिन के दौरान एक ज़ोरदार धमाका होता है। लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ। कैमरा हिल गया, स्क्रीन काली हो गई, लेकिन कुछ घंटों बाद ही जब वही एंकर फिर से स्क्रीन पर लौटी तो दुनिया ने एक नई कहानी को देखा, हिम्मत की, विरोध की और सच्चाई की। हम बात कर रहे हैं ईरान की न्यूज़ एंकर सहर इमानी की, जिन पर इजराइल मिसाइल अटैक के बाद पूरा देश अब गर्व कर रहा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक आवाज़ को दबाने की कोशिश थी, लेकिन आवाज़ और बुलंद होकर लौटी। आइए जानते हैं पूरी कहानी को हम। सोमवार को ईरान में जो हुआ उसने दुनिया भर के मीडिया को हिलाकर रख दिया। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर एक ज़ोरदार हमला होता है। यह हमला उस वक्त हुआ जब टीवी एंकर सहर लाइव न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रही थी और इजराइल के खिलाफ तीखे शब्दों में आलोचना कर रही थी। अचानक एक तेज़ धमाका हुआ, कैमरा हिल गया, लाइट्स फट गई और सहर घबराते हुए स्टूडियो छोड़ती हुई नजर आई। उस वीडियो को देखकर लोग समझ गए कि बहुत कुछ बड़ा हो गया, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, वो एक विचार पर भी हमला था। धमाके के कुछ मिनट बाद जब लाइव स्क्रीनिंग पर फिर से सहर लौटी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आज ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। सहर ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, ये जो हमला हुआ है ये इजराइल की उस सोच का हिस्सा है जो सच की आवाज़ को बंद करना चाहता है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हमारा प्रसारण जारी रहेगा, हमारा काम जारी रहेगा। सहर की ये बातें सीधे सीधे जनता के दिल में उतर गई। आज वो हर ईरानी की ज़ुबान पर है। सोशल मीडिया पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। हमले के बाद हज़ारों लोग IRIB के सामने एकजुट हुए और सहर की आवाज़ अपनी आवाज़ जैसे नारे लगाए। IRIB पर हुआ ये हमला इसलिए भी खास बन गया क्योंकि इस तरह की मिसाइल स्ट्राइक किसी समाचार संस्थान पर खुले तौर पर कम ही होती है। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई पूरी तरह युद्ध अपराध है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस हमले को तुष्ट कृत्य बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले से पहले अपने बयान को जारी किया था कि ईरान प्रचार और उकसावे का मुखपत्र अब गायब होने वाला है। यानी उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि मीडिया संस्थानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस हमले ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो ये है कि अब सहर इमानी एक चेहरा बन गई है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहस को जन्म दे दिया है, मीडिया की आज़ादी की। क्या युद्ध के हालात में मीडिया भी युद्ध का हिस्सा बन जाता है? क्या पत्रकार और एंकर अब निशाना बनेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया चुप रहेगी? UN, UNESCO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जैसे संगठनों ने इस हमले पर निंदा की और कहा कि पत्रकारों को निशाना बनाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ईरान के इस हमले और सहर की वापसी ने कई देशों के नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सिर्फ सच्चाई दिखाने पर जान खतरे में पड़ जानी चाहिए? जहां एक तरफ सरकारें युद्ध की भाषा बोल रही है, वहीं मीडिया के कुछ लोग सच्चाई को दिखाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। सहर अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं रही, वो एक आंदोलन की आवाज़ बन गई है। धमाके से दीवारें हिल सकती हैं पर आवाज़ नहीं, और जब आवाज़ एक महिला की हो तो वो इतिहास बना देती है। आज सहर सिर्फ एक एंकर नहीं, हिम्मत की पहचान है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चाई का काम सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसे जीना भी पड़ता है। इजराइल का हमला उन्हें तोड़ नहीं पाया बल्कि और मजबूत बना दिया है। अब वो अकेली नहीं है, एक आंदोलन की प्रतीक है। आज की दुनिया में जब मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है तब ज़रूरत है ऐसे ही साहसी लोगों की जो डर के आगे खड़े हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।